हाँ, फिर अपन ने अपने जो भी ट्रेपेजियम के का एरिया था या फिर रोम्बस का एरिया था या फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया था उसके बारे में अपन ने उनके बारे में पढ़ा था, उनके कुछ फॉर्मूले वगैरह अपन ने देखे थे। तब आज उसके आगे जो भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अपन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन रखा है आपको, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। तो ट्रेपेजियम है जिसकी दो पैरेलल साइड्स जो होती है, तो एक तो देखिए 16 सेंटीमीटर, दूसरी बात देखिए आपको 10 सेंटीमीटर। उसका आगे कैसा है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। उन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब दोनों के बीच का जो गैप होता है वो आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो उस ट्रेपेजियम का आपको एरिया निकालना है, किस तरीके से वो एरिया निकलता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स ब्रैकेट के बाद में मल्टी हाइट। वापस देखेंगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट। अपने ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले 1/2 का 1/2 वापस लिखना है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स दोनों से दे 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वापस ऐसे 16 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे जो सम लिखा हुआ है, सम मतलब जोड़ने के लिए बोला है, इसलिए अपन ने इनको प्लस लिखा है। मल्टी हाइट जो दे रखी है, हाइट मानेंगे अपन इनके बीच में जो डिस्टेंस दे रखी है उसको, तो इसमें डिस्टेंस दे रखी है 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 8 सेंटीमीटर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1/2 वापस 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर टोटल हो जाएगा आपके 26 सेंटीमीटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे और मल्टी यहाँ पे हो जाएगा आपके 8 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करेंगे 26 से तो आएगा अपने 13 सेंटीमीटर। अब आगे 13 सेंटीमीटर मल्टी 8 सेंटीमीटर, तो 13 8 कितना होता है 104। 13 8 या 104 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दे रखा है। और अपन एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर अपन एरिया निकालते हैं तो उसके अंदर जो उसकी यूनिट होती है उस यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है। तो अपने इसमें यूनिट देखिए सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया, मीटर होता है मीटर स्क्वायर लगाता है, या फिर किलोमीटर होता है किलोमीटर स्क्वायर लगाता है। वापस समझेंगे अपन, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 10 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 सेंटीमीटर। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रखी है वो आपको 8 सेंटीमीटर पे रखी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो आपको इसे ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो वापस वही मेथड है आपके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 मल्टी सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट, फॉर्मूला लगाना नॉर्मली। उसके बाद 1/2 को 1/2 हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड्स 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 16 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दे रखा है मल्टी हाइट। हाइट क्या हो जाएगी आपके इसके अंदर 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर को आपको नोट कर देना है। फिर उसके बाद 16 प्लस 10 इक्वल क्या होता है 26 होता है। तो 1/2 को 1/2 मल्टी 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में 2 से 26 को कट किया तो 13 टाइम होता है, 13 to 26 होता ही है। तो 2 की टेबल से 26 को 30 टाइम कट किया अपन ने, तो 13 सेंटीमीटर मल्टी 8 सेंटीमीटर लिख दिया नीचे। और 13 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 104 सेंटीमीटर। अगला सेकंड क्वेश्चन है अपने लिए जो कहता है द रूफ ऑफ बिल्डिंग इज इन पर्टिकुलर सेट। मतलब कि कोई एक बिल्डिंग है जिसकी जो छत है उसके छत के चारों तरफ जो दीवार होती है उस दीवार की जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। मतलब ट्रायंगल शेप के अंदर ऊपर से दे रखी है, इस तरीके से कुछ दीवार दे रखी है। शोन इन द बिलो फिगर इफ ऑल द डायमेंशन आर ऑफ इक्वल लेंथ देन फाइंड द एरिया ऑफ वॉल डिजाइन। तो इस तरीके की जो दीवार है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दीवार है इसकी टोटल पूरा एरिया निकालना तो किस तरीके से निकलेगा। अब उसकी साइजेस हम लोग किस तरीके से है। एक तो जो अपन देखते हैं कि इसका जो ये वाला शेप है कुछ इस तरीके का दे रखा है। हर एक जो शेप है वो कुछ इस तरीके का दे रखा है, जिसके अंदर जो बीच वाली जो साइज दे रखी है आपको, जो ये बड़ी वाली साइज मतलब कि यहाँ से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक का जो साइज दे रखी है वो आपको दे रखी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का। और उसके बाद जो छोटी वाली जो साइज है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, जो कि आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक का।
कुछ इस तरीके से दे रखा है। और उसके अलावा आपको एक साइज और दे रखी है, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। वापस समझेंगे अपन, हर एक से एक जैसे ही है और टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं इसके, और हर एक पार्ट्स जो है वो 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड हो रखा है। एक तो ये इधर वाला ट्रेपेजियम हो गया, एक तो ये वाली साइड हो गई ट्रेपेजियम की, और एक ये दूसरी वाली साइड आपको दिख रही है ट्रेपेजियम की, जिसके अंदर एक तो ये वाली साइड और ये वाली बीच वाली साइड जो है वो पैरेलल है, और उसके अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये दोनों जो है ये आपको पैरेलल नहीं दे रखी। अब आपको करना क्या है, इन ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और उनको डिवाइड करना है। अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि आपको दो तो पहले साइड से मिल गई कि 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की है, और जो बड़े वाले जो साइज है वो आपको 8 सेंटीमीटर की दे रखी है, और यहाँ पे बीच में जो गैप है मतलब जिसको अपन बोलते हैं हाइट बोल सकते हैं या फिर डिस्टेंस बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। अब इससे आपको इनका एरिया निकालना है, तो अपन सबसे पहले किस तरीके से निकलेगा, सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं कि एरिया डिजाइन इन ट्रेपेजियम शेप, मतलब हर एक जो डिजाइन है वो ट्रेपेजियम शेप में दे रखी है। इस तरीके से जैसे अपन देखते हैं कि ये वाली जो साइड है और वो ट्रेपेजियम साइड में दे रखी है, मतलब इसका अगर एक साइड का टुकड़ा देखें तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि ये 6 सेंटीमीटर का देखा है, ये 8 सेंटीमीटर का देखा है, बीच में 4 सेंटीमीटर का गैप देखा है। तो इस तरीके से हर एक जो पीस है या फिर हर एक जो पार्ट देखा है वो आपको कौन सा देखा है, ट्रेपेजियम शेप है। अब उसके बाद में देखें टोटल नंबर ऑफ डिजाइन कितनी दे रखी है, 1 2 3 और 4, टोटल 4 डिजाइन दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद में अपन करेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन। अगर एक डिजाइन देखनी है तो जैसे अपन ये एक डिजाइन देखना है, तो इस एक डिजाइन के अंदर टोटल कितने ट्रेपेजियम रखते हैं, 2 रखते हैं, तो सबसे तुम पहले इसको करेंगे 2 मल्टी 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट। जैसे अगर अपन देखते हैं कि हर एक डिजाइन के अंदर आपको 2 शेप दिख रहे हैं 1 और 2, तो इस वजह से अपन क्या लगा दिया 2, मतलब कि अगर अपन एक ट्रेपेजियम का अगर साइड निकालना है तो अपन लगाते हैं 1/2 मल्टी सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट। लेकिन इसके अंदर हर एक डिजाइन के अंदर अपन ने अगर 2 ट्रेपेजियम दे रखे हैं, इस वजह से अपन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे 2 मल्टी 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी रखी है, एक तो रखी है 8 सेंटीमीटर जो बीच वाली ये है, और एक साइड में रखी है 6 सेंटीमीटर, तो कर देंगे अपन 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर मल्टी हाइट जो रखी है वो 4 सेंटीमीटर रखी है, तो ये 4 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में 2 मल्टी 1/2, अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 और 6 टोटल कितना होता है, 8 और 6 14 सेंटीमीटर मल्टी 4 सेंटीमीटर। 2 की टेबल से 4 को कट करते हैं तो 2 टाइम आता है, और इक्वल 2 मल्टी 14 सेंटीमीटर मल्टी 2 सेंटीमीटर, ये बचता है अपने पास में। तो 42 जा 28, 28 2 जा 56, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है ओनली फॉर वन डिजाइन का। अब देखते हैं अपन टोटल 4 डिजाइन रखी है, 1 2 3 और 4 डिजाइन रखी है, तो अपन करेंगे एरिया ऑफ वन डिजाइन, तो इसके अंदर हो जाएगा आपके 56 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल 56 मल्टी 4, टोटल अगर ओपन करेंगे तो अपने पास में आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया।
वापस अपन शुरू से देखेंगे। तो द रूफ ऑफ बिल्डिंग इज इन पर्टिकुलर शेप, कोई जो रूफ है, कोई जो घर की छत है, उसके चारों तरफ जो डिजाइन बनी हुई है वो उस तरीके से डिजाइन बनी हुई है। अब उसके बाद में इफ ऑल द डायमेंशन आर इक्वल लेंथ देन फाइंड द एरिया ऑफ द होल डिजाइन। तो जो भी अपने डायमेंशन है वो सारे जो सभी में एक जैसे हैं, तब आपको पूरी डिजाइन का आपको एरिया निकालना है। तो इस जगह अपन देखते हैं कि जैसे 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक का रखा है और 8 सेंटीमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक का रखा है और बीच में जो गैप है वो 4 सेंटीमीटर, जैसे इसके अंदर बताया मैंने कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की साइज 6 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके वो टॉप तक आपने देखते हैं तो 8 सेंटीमीटर की साइज रखी है और जो बीच में जो गैप है वो आपको 4 सेंटीमीटर का रखा है। अब आपको क्या करना है, पूरी डिजाइन को आपको एरिया निकालना। तो इस तरीके से निकालोगे कि एवरी डिजाइन इन ट्रेपेजियम शेप, यानी कि पूरी पूरी जो डिजाइन है वो आपको किस शेप में रखी है, ट्रेपेजियम शेप में रखी है, क्योंकि इसका ये पार्ट भी ट्रेपेजियम है, ये पार्ट भी ट्रेपेजियम है। अगर इसको भी बीच में से अगर अपन यहाँ पे कट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। इस वजह से ये चारों डिजाइन जो है वो ट्रेपेजियम शेप के अंदर रखी है। तो एवरी डिजाइन इज इन ट्रेपेजियम शेप। फर्स्ट नंबर है, उसके बाद नंबर ऑफ डिजाइन 4, मतलब टोटल डिजाइन कितनी रखी है, 4 डिजाइन रखी है तो 4 लिखिएगा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ वन डिजाइन का एरिया निकालना, तो उसके लिए 2 मल्टी, मतलब कि एक ट्रेपेजियम को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 मल्टी 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पहले साइड्स मल्टी हाइट, 2 मल्टी 1/2 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसकी पहले साइड पे रखी है, जिसको लिख दिया अपने मल्टी 4 लिख दिया, इसका हाइट भी इसमें डिस्टेंस जो दे रखी है। फिर उसके बाद 2 से 2 को कट कर दिए, 2 से 4 को कट कर दिया 2 टाइम, उसके बाद क्या बचा 2 14 और 2 बचा तो 2 मल्टी 14 मल्टी 2 को लिख दिया हमने। 42 जा 28 28 2 जा 56 लिख दिया, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया क्या, ओनली फॉर वन डिजाइन का, मतलब क्या एक ही डिजाइन का आया है। अपने टोटल 4 डिजाइन रखी है इसी, तो ध्यान रखना। तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टी 4 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर करते हो तो अपने पास में जैसे 224 आया तो ये पूरी डिजाइन का एरिया आ चुका है अपने पास में। अब थर्ड क्वेश्चन अपने लिए द एरिया एंड हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम आर 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 सेंटीमीटर। कोई ट्रेपेजियम है जिसका जो एरिया है और हाइट है वो आपको दे रखी है, एरिया तो दे रखा है वो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी हाइट जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद अपने पास बची 2 पैरेलल साइड्स, तो उसमें से वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड्स। तो दूसरी वाली पैरेलल साइड की वैल्यू क्या होगी, क्या साइज होगी, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन को सबसे पहले लेट बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जो पैरेलल साइड जो चाहिए वो अपन के पास में वैल्यू नहीं पता तो अपन ने क्या ले लिया उसकी जो बी। लेट बी मतलब उसकी वैल्यू जो है अपन ने क्या ले ली, बी ले ली। लेट बी बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जो अपन को वैल्यू नहीं पता है, जो साइड अपन को पैरेलल साइड नहीं पता उसकी वैल्यू अपन ने क्या ले ली, उसकी बी ले ली। अब उसके बाद अपने करना क्या है, फॉर्मूला लगाना, सीधी सी बात। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है कौन सा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी हाइट रखी है 4 सेंटीमीटर। तो अपन सबसे पहले ये करेंगे कि इसकी जो भी वैल्यू दे रखी है उसको सेट करेंगे। तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया इक्वल 1/2 का 1/2 आएगा। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, दो साइड्स चाहिए, दो नहीं है अपने पास में, एक ही दे रखी है, 1 ऑफ इट्स पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। तो अपन एक तो लिख दो 10 सेंटीमीटर और दूसरी हो जाएगी आपके लिए जो बी अपन ने लिया है तो उस बी को अपन रख देंगे यहाँ पे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और हाइट आपको दे रखी है इसके अंदर 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपके हो जाएगा। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो सीधी सी बात है, इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 34
जो 1/2 दे रखा है, इस 1/2 2 डिवाइड में दे रखा है, इधर आएगा तो फिर आपको किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 34 मल्टी 2, दूसरे में क्या बच गया अपने 10 सेंटीमीटर प्लस बी, आपको जो दूसरी पैरेलल वैल्यू है उसके बारे में क्लियर दे रखा है, मल्टी 4 सेंटीमीटर, ये आपकी वैल्यू दे रखी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 34 मल्टी 2 करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, 68 इक्वल 10 सेंटीमीटर प्लस बी आपको दे रखा है और मल्टी 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो 68 इधर मल्टी 4 दे रखा है, इधर आएगा तो डिवाइड 4 हो जाएगा आपके, और उस साइड में क्या दे जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि 68 को अगर अपन 4 से अगर जब डिवाइड करते हैं तो आता है अपने पास में 17 सेंटीमीटर इक्वल 10 सेंटीमीटर प्लस बी। आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो बी है जैसे रह जाएगा, और 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर, बी इक्वल 7 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू अपने क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। The length of other parallel side is 7 सेंटीमीटर। तो आपका समझेंगे शुरू से एंड तक। The area and height of the trapezium are 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 सेंटीमीटर। कोई भी अपने अगर जैसे ट्रेपेजियम होता है तो उस ट्रेपेजियम को सोल्व करने के लिए, उसका एरिया निकालने के लिए अपन को कुछ एक तो ये वाली साइड पैरेलल साइड की जरूरत होती है, इसके बीच में गैप की जरूरत होती है, और तो अपन के पास क्या देखा है, एक तो एरिया देखा है, टोटल एरिया आपको देखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में उसके जो पैरेलल उसके बीच में जो हाइट रखी है वो आपको रखी है 4 सेंटीमीटर। उसके बीच में जो गैप है वो आपको 4 सेंटीमीटर रखा है, और उसके अलावा उसमें से एक पैरेलल साइड आपको रखी है 10 सेंटीमीटर की। अगर आपको ये 10 सेंटीमीटर की देती तो आपके इस चीज को पूछ लिया जाता है। टोटल 1 2 3 और 4 वैल्यूज होती है, 4 में से किसी भी एक को कम कर सकते हैं और उसमें से कोई वैल्यू आपको पूछ सकता है। जैसे हर बार अपन ने इससे पहले जो क्वेश्चन हम किया था उसमें एरिया नहीं बताया होता, लेकिन 1 2 और 3 वैल्यूज आपको दे रखी थी और आपको फोर्थ वैल्यू आपको निकालनी थी। इस बार क्या किया, 1 2 और 3 वैल्यूज को दे दिया, तो फोर्थ वैल्यू मतलब एक पैरेलल साइड को पूछ लिया, या फिर आप उनके साथ ऐसा भी कर सकते हो कि दोनों पैरेलल साइड्स को दे दिया, एरिया को दे दिया और हाइट को पूछ लिया जाता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने इस क्वेश्चन में क्या था कि पैरेलल साइड एक ही दे रखी थी, हाइट दे रखी थी और एरिया दे रखा था, तो दूसरी वाली जो पैरेलल साइड है वो आपको निकालना था। तो इसके लिए अपन क्या किया था, तो जो दूसरी वाली जो वैल्यू आपको नहीं बताती, तो इसलिए अपन ने क्या लिया, उसके लिए अपन ने बी वैल्यू ले ली, लेट बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। तो जो भी रिक्वायर्ड जो लेंथ है वो अपन ने क्या ले ली, बी ले ली। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टी हाइट। तो अपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा है, तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया इक्वल 1/2। तो 1/2 को 1/2 ले लिया सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपने पास में क्या रखी है, 1 ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स दे रखी है 10 सेंटीमीटर रखी है, तो 10 सेंटीमीटर ले लिया। तो दूसरी वाली नहीं दे रखी, तो अपने क्या ली थी, उसकी वैल्यू बी दी थी, तो इसलिए अपन ने बी लिख दिया यहां पे, और इक्वल ब्रैकेट के बंद करके मल्टी 4 सेंटीमीटर अपन ने बाहर साइड में लिख दिए। अब अपन क्या करेंगे, जो 2 है वो इधर इक्वल की साइड में दे रखा है डिवाइड में, जब इक्वल के दूसरी साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज होता है, तो जो डिवाइड में है वो जाता है मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में अगर होता तो इधर आता डिवाइड में, इधर उधर प्लस में है तो उधर जाता है माइनस में, और इधर अगर माइनस में है तो उधर जाता है प्लस में। सॉल्व करने के बाद समझ लीजिए, अगर अपने पास में अगर डिवाइड में है इस साइड में तो इक्वल के दूसरी साइड में जब जाएगा तो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में अगर है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाएगा तो हो जाता है चेंज डिवाइड के अंदर। इसी तरीके से अगर प्लस में अगर है तो इक्वल के दूसरी साइड में जाता है तो हो जाता है माइनस में, और माइनस का अगर होता है तो दूसरी साइड में जाता है तो हो जाता है प्लस में। तो ये भी अपन को थोड़ा बहुत याद रखना होगा, क्योंकि इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो 34 जो इधर अपने 2 डिवाइड में देखा था, दूसरी साइड में जाएगा तो वापस किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज होता है, क्योंकि डिवाइड को चेंज इसमें करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो ये आके आपको मल्टीप्लाई में, तो 34 × 2
उसके बाद में वापस जो पीछे बचा 10 सेंटीमीटर बी, 10 सेंटीमीटर बी और 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर अपने जैसे जैसे लिख दिए। अब 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 68 इक्वल 10 सेंटीमीटर प्लस बी, 10 सेंटीमीटर प्लस बी मल्टी 4 सेंटीमीटर। ये अपन ने ये जैसे नोट कर दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई में रखा है दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 68 डिवाइड बाय 4, तो 68 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आएगा 17 सेंटीमीटर। तो 17 सेंटीमीटर दूसरा साइड बच गया अपने पास में 10 सेंटीमीटर प्लस बी। अब बी की वैल्यू निकालनी, 10 सेंटीमीटर जो है वो प्लस में दे रखा है, ध्यान रखना 10 सेंटीमीटर के अंदर जो प्लस का साइन है वो अपन आगे वाला मानेंगे, पीछे वाला नहीं मानते। जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पे प्लस है तो अपन ने इसको प्लस माना है, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी तब उसको अपन ने प्लस माना है। अगर यहाँ पे अगर माइनस होता तो इधर आके वो प्लस में होता है, इधर अगर कुछ नहीं साइन दे रखा तो आपको उसको प्लस मानना है। तो यहाँ पे जो दे रखा है तो अपने पास में जो 10 सेंटीमीटर इसके अंदर जैसे प्लस में है, जब दूसरा साइड जाएगा तब हो जाएगा माइनस। तो इधर 17 सेंटीमीटर के पास में 10 सेंटीमीटर आता है, 17 माइनस 10 सेंटीमीटर होता है, तो 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर लिख दिया और बी को जैसे अपने इस साइड में रख दिया अपन। तो 17 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर इक्वल 7 सेंटीमीटर होता है। तो द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस शेडेड प्लॉट आर 12.5 मीटर एंड 10.4 मीटर। जैसे रोम्बस से कोई प्लॉट है, इस तरीके का प्लॉट है, इसके अंदर क्या रखा है, लेंथ बिटवीन द ऑपोजिट वर्टेक्स। ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होता है, जैसे तो ये हो गया और एक दूसरा वर्टेक्स में ये हो सकता है। अब इसके बीच में जो गैप दे रखा है वो 12.5 और 10.4 दे रखा है, तो एक तो दे रखा है आपको 12.5 मीटर और दूसरा दे रखा है आपको 10.4 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है आपको। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस प्लॉट इज ए फ्लैट सरफेस इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए फ्लैट सरफेस। पहली बात तो इस पूरे प्लॉट को प्लान करना है और प्लान करने की जो कॉस्ट दे रखी है वो आपको दे रखी है पर स्क्वायर मीटर इज ₹180। मतलब हर एक मीटर स्क्वायर को अगर आप करते हो तो 180 रुपीज आपको चुकाने पड़ेंगे। तो आपको पूरे रोम्बस सेट के अंदर जो प्लॉट है उसको प्लान करने के लिए टोटल कितनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी वो अपन को देखना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया अपन को निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रोम्बस सेट, एरिया ऑफ रोम्बस सेट प्लॉट इक्वल 1/2 ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे तो 1/2 को 1/2 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपके 12.5 मीटर मल्टी 10.4 मीटर। ये आपको देखना है कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अगर रोम्बस का एरिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो 1/2 12.5 मीटर मल्टी 10.4 मीटर। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में आएगा आंसर 65 मीटर स्क्वायर। 65 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अब उसके बाद में ये तो आया इसका टोटल एरिया है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्लेन इक्वल पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो दे रखी है तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्लेन मल्टी टोटल
कॉस्ट ऑफ मेकिंग करने की जो है वो है अपने पास में 180 रुपीज़ मल्टी, अगर अपन टोटल एरिया देखते हैं तो टोटल एरिया अपने पास में आएगा 65 मीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास में आंसर आएगा 11,700 रुपीज़। तो आप सबको देखते हैं, तो लेंथ बिटवीन ऑपोजिट वर्टेक्स मतलब कि आपको कोई रोम्बस शेप में प्लॉट रखा है जिसकी दो डायगोनल रखी है, आपको 12.5 मीटर और 10.4 मीटर। अपन को करना क्या है, इस रोम्बस शेप प्लॉट के अंदर उसको प्लान करना है। तो प्लान करने की जो कॉस्ट आपको दे रखी है 180 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर में दे रखी है। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है पूरे रोम्बस शेप प्लॉट को प्लान करने के लिए टोटल कितना उसको पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन को उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ रोम्बस शेप प्लॉट 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल फॉर्मूला होता है अपने लिए। तो 1/2 प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके निकालना। तो 12.5 मीटर मल्टी 10.4, 12.5 और 10.4 को अपने डायगोनल को दोनों प्रोडक्ट करने के लिए रखा अपन ने। 12.5 और 12.5 मल्टी 10.4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 अगर करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 65 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्लेन ये तो अपने पास में आया है। अब कॉस्ट निकालनी है आपको प्लेन करने की, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्लेन, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग प्लेन तो टोटल कितनी कॉस्ट है उसकी और उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया। तो अपन करेंगे तो 180 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 65 इक्वल 11,700 रुपीज़ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5 जिसके अंदर फाइंड द एरिया ऑफ कंबाइंड रोम्बस शेप्ड टाइल इज गिवन इन द फिगर। मतलब ये फिगर दे रखा है, इसके हिसाब से इसका एरिया निकालना। दो टाइल्स दे रखी है, इसके अंदर आपको मतलब स्टार्टिंग से लेके मतलब इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट तक की जो साइज दे रखी है वो दे रखी है आपको 18 सेंटीमीटर। और इस तरीके से आपको ऊपर वाले पॉइंट से लेके और नीचे वाले पॉइंट तक की जो साइज दे रखी है वो आपको दे रखी है 4.5 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड टाइल्स, दो टाइल्स दे रखी है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो एरिया जो रोम्बस का एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 मल्टी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब अपन देखते हैं तो 2 मल्टी 1/2 ब्रैकेट के अंदर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल रखी है। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल कौन सा हो सकती है, तो डायगोनल जैसे अपने मिल गई 4.5। अब देखते हैं तो दूसरी वाली जो डायगोनल है वो कुछ ऐसे रहेगी, जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइज है उसका आधा पार्ट तो इसका हो जाएगा, आधा पार्ट इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल साइज जो देखी 18 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर में से 9 सेंटीमीटर तो होगी इसकी डायगोनल और 9 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी डायगोनल। तो अपन क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है तो अपन इसके लिए 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 सेंटीमीटर इस तरीके से अपन इसको कर देंगे। 2 मल्टी 1/2 4.5 मल्टी 9। 2 इसलिए लगाया क्योंकि दो रोम्बस दे रखे हैं और एक रोम्बस का अपन ने डायगोनल लिख दी और 1/2 मल्टी 2 से अपन ने मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 से 2 को कट किया तो पीछे बचा अपने पास में 4.5 सेंटीमीटर मल्टी 9 सेंटीमीटर। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 करेंगे तो अपने पास में आंसर आएगा 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने आंसर इसका आ जाएगा। तो अपन वापस देखें क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द एरिया ऑफ द कंबाइंड रोम्बस शेप्ड टाइल्स एज द गिवन इन द फिगर। दो रोम्बस शेप के अंदर टाइल रखी है, दोनों रोम्बस है और अपन को ऊपर से लेके नीचे तक की साइज जो है 4.5 दे रखी है और इधर से लेके यहाँ तक की जो साइज है वो आपको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। दो डायगोनल दे रखी है, एक डायगोनल हो गई है 4.5 इसके बराबर की और इसके 18 सेंटीमीटर के दो अगर टुकड़े करते तो यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी 9 और यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी अपने 9 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अपन को निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल, दो रोम्बस है तो 2 मल्टी 1/2 फ्रंट ऑफ डायगोनल फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करके 2 को फिर 2 मल्टी 1/2 ब्रैकेट के अंदर 4.5 मल्टी 9 सेंटीमीटर आ गया। तो 2 से 2 कट कर दिया तो पीछे बचा 4.5 मल्टी 9। तो 4.5 मल्टी 9 इनको मल्टीप्लाई किया तो 40.5 सेंटीमीटर आंसर इसका